जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आगे लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटी संदीप सर। आज जो है एक क्वेश्चन है कहाँ का है, एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तुम्हारा क्या है, रोल्स थ्योरम। एक होता है क्या रोल्स, एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता है। एक मैंने क्या बोला, रोल्स थ्योरम। क्लियर है क्या, क्या बोला मैंने, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम। और एक होता है लैग्रांजेज, है ना, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है क्या, थ्योरम। इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, LMVT। LMVT मतलब क्या हो गया, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। और एक तुम्हारा क्या होता है, रोल्स थ्योरम। अब यहाँ पे समझना रोल्स थ्योरम होता क्या है। इसमें तुम्हारा क्या है, जेईई में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ये क्या बोला है कि रोल्स थ्योरम बोला है कि होल्ड किया है। यानी इसमें तुम्हारा क्या इस क्वेश्चन में कि इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन, ये फंक्शन भी तुम्हारा दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू ये, इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम क्या है, होल्ड कर रहा है। अगर रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम का सभी कंडीशन क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि रोल्स थ्योरम का कंडीशन क्या है, क्योंकि रोल्स थ्योरम का कंडीशन नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन डील नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। इसका मतलब कि इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम का सभी कंडीशन फुलफिल करेगा। क्लियर है क्या। तो पहला नंबर क्या कि देख लेना है कि रोल्स थ्योरम बोलता क्या है ना। एक तुम्हारा क्या होता है LMVT, है ना, इसको बाद में बता देंगे, है ना। इस पे जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो इसके बारे में बता देंगे। हाँ देखना समझना, तो रोल्स थ्योरम में अगर कोई भी फंक्शन है, समझना, तो रोल्स थ्योरम किसी फंक्शन पे अप्लाई कब होगा, फर्स्ट कंडीशन तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसमें, कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी ले लो, है ना। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। समझना, मैंने क्या बोला कि फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस है कहां पे, क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है कि फंक्शन जो है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एक कंडीशन और है, थर्ड नंबर, है ना। जब रोल्स थ्योरम देख ही रहे तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लो। चलो मैंने इसको क्या डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं, अब देखना समझना। थर्ड नंबर मैंने क्या बोला कि फंक्शन जो है, फंक्शन ये जो तुम्हारा इंटरवल है, इंटरवल का जो एंड पॉइंट है क्या, ए और बी, तो ए पे फंक्शनल वैल्यू और बी पे फंक्शनल वैल्यू शुड मस्ट बी इक्वल। क्या, फंक्शनल वैल्यू ए पे मतलब f ऑफ a इक्वल होना चाहिए f ऑफ b। क्लियर है क्या। देन, है ना, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c जो बिलोंग करेगा कहां, ओपन इंटरवल ए बी से, सच दैट इस प्रकार कि f डैश c तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या। इसने क्या बोला थोड़ा समझना, ये क्या बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए बी इंटरवल में। तो मान लो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ए बी इंटरवल में क्या, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और ए और बी पे तुम्हारा क्या, फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो मान लो कि तुम्हारा ए पे फंक्शन वैल्यू ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, तो तुम्हारा क्या ग्राफ ये बन सकता है। क्लियर है क्या। तुम्हारा क्या ए और बी इंटरवल में ग्राफ पहली बार ब्रेक नहीं होना चाहिए, दूसरा नंबर साथ कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, और क्या, और क्या, ब्रेक नहीं मतलब क्या, कंटिन्यूअस है तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएबल है मतलब क्या, कोई भी साथ कॉर्नर वगैरह सब नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, ये तुम्हारा एफ ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। यहां देखना एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या है, इक्वल है। तो उसके बाद ये बोला कि कम से कम एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो ए बी इंटरवल में लाई करेगा, तो उस सी पे तुम्हारा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होगा, मतलब 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या, अरे डेरिवेटिव मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होने का मतलब क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो अगर कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, तो सी पॉइंट पे
फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा 0 है, इसका मतलब सी पॉइंट पे जो है टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो यहाँ से क्या मिला तुम्हें कि अगर तुम्हें ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ए बी इंटरवल में एटलीस्ट 1 सी ऐसा मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बोला एटलीस्ट 1 सी मतलब क्या, कम से कम एक तो मिलेगा ही। एटलीस्ट बोला तो एक से ज्यादा भी मिल सकता है। क्लियर है क्या? अरे इसी में और भी ग्राफ बना दो। मैंने बोला ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, यहाँ पे जाने के लिए क्या ऐसे करके भी जा सकते हैं। क्लियर है क्या? ऐसे करके भी जा सकते हैं। अब देखना तुम्हारा क्या है, ए और बी इंटरवल है, इसके बीच में तुम्हारा एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम्हारा क्या, एक ये भी टेंजेंट बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा। मतलब इस पॉइंट पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो इसको क्या C1 मान लिया, इसको क्या C2 मान लो, इसको ये क्या है C3, यानी सभी पे एफ डैश क्या है तुम्हारा 0 है, यानी एफ डैश C1 तुम्हारा 0 हो जाएगा, एफ डैश C2 भी 0 हो जाएगा और एफ डैश C3 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अच्छा देखना, C1 C2 C3 ए भी इंटरवल में लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे C1 C2 C3 पे तुम्हारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैंने बोला एटलीस्ट 1 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या 3 पॉइंट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट मैंने बोला तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो इस चीज को समझना कि रोल्स ने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल ए बी में, और उसमें फंक्शन इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन ए बी इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो रोल्स थ्योरम अगर समझ में आ गया तो मैं बोला था ना आगे क्या, LMVT लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेज जो है उसने बोला कि भाई ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ये तो पर्टिकुलर केस है, इसको हटा दो, जनरलाइज कर देते हैं इसको, है ना? तो इसने क्या किया, थर्ड नंबर कंडीशन को हटा दिया। थर्ड नंबर कंडीशन को हटाकर, या इसको यही समझाऊं या नेक्स्ट लेक्चर में इसको रहने दो, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। हाँ अब देखना, रोल्स थ्योरम फंडा क्लियर हो गया ना कि फंक्शन रोल्स थ्योरम अप्लाई कब होगा, जब तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड फंक्शनल वैल्यू इंटरवल के एंड पॉइंट पे इक्वल होगा। देन तुम्हारा उस इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अच्छा डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या हुआ समझना, एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसका मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा। तो डेरिवेटिव 0 मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो वो भी एक इक्वेशन बनेगा ना, उस इक्वेशन को सी सेटिस्फाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, वो नंबर उस इक्वेशन का क्या रूट होता है क्या। अच्छा इसका मतलब यहाँ से कनेक्ट हो रहा है क्या, क्वाड्रेटिक और एओडी मतलब रोल्स और लैग्रांजेस को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो एक अच्छे लेवल का एडवांस लेवल का क्वेश्चन फ्रेम होगा। अभी उतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ में चला गया है ना तो दिमाग घूम जाएगा तुम लोग का। तो पहले कंसेप्ट समझेंगे उसके बाद डेप्थ में चलेंगे, है ना। तो ये तो तुम समझ में आ गया क्या, रोल्स थ्योरम। अब क्वेश्चन में अप्लाई करो, क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करो। अब देखना क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है कि फंक्शन तुम्हें दे दिया गया, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4, है ना। नेक्स्ट स्लाइड ले लूं क्या, चलो, है ना। फंक्शन तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहां पे दिया है क्या, एक्स क्यू, है ना, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और आगे क्या दिया है ना, बी एक्स माइनस 4, है ना, माइनस 4, ये क्या आ गया है, हाँ माइनस 4। इंटरवल क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है, इंटरवल क्या है 1 to 2, है ना, 1 से 2 ही इंटरवल है ना, 1 से 2, चलो 1 से 2 ही दिया हुआ है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 से 2 इंटरवल है। क्लियर है क्या। अब देखना ये फंक्शन रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। दूसरा नंबर दिख भी रहा है, देखो ये क्या है तुम्हारा पोलिनोमियल फंक्शन है क्या, ये क्या है पोलिनोमियल फंक्शन। और मुझे पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज
कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। दो कंडीशन तो वैसे फुलफिल हो रहा है, और चूंकि ये रोल्स थ्योरम को क्या होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा f(1) f(2) क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे a और b का वैल्यू निकालना है फाइनली। तो यहां से समझना f ऑफ, यहां से एक रिलेशन निकाल लेते हैं, है ना। सिंस f ऑफ x होल्ड्स, किसको होल्ड कर रहा है, रोल्स थ्योरम को। क्लियर है क्या, रोल्स थ्योरम, है ना, रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ 1 शुड मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 2, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अगर रोल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब f ऑफ 1 f ऑफ 2 क्या इक्वल रहा होगा। क्लियर है? अब तुम्हारा f ऑफ 1 f ऑफ x दिया हुआ है, उसमें पुट करो, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 माइनस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू, अब x के जगह क्या 2 पुट करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4। सॉल्व करके a और b का वैल्यू, यहाँ 1 माइनस a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 4 माइनस 4a प्लस 2b, है ना। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस a प्लस b इक्वल टू 4 माइनस 4a प्लस 2b। क्लियर है क्या? तो यहाँ से ए बी में रिलेशन कुछ आ रहा है क्या, इसको इधर ले चले जाओ तो 7 हो जाएगा, ए वाली टर्म इधर लाओ तो प्लस 4a माइनस a, मतलब ये 3a हो जाएगा। क्लियर है क्या? और ये क्या जाएगा माइनस b इक्वल टू क्या जाएगा 7। हाँ, ए बी में एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया? ए बी में एक रिलेशन तुम्हारा आ गया। एक रिलेशन और आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे ए बी ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। तो एक रिलेशन और अगर आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब क्या मजा आ जाएगा। इसके लिए तुम्हें कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, देखना कुछ दिया होगा, क्या दिया है क्वेश्चन में। हाँ, f ऑफ x तुम्हारा ये दिया हुआ है विद f डैश 4/3 इक्वल टू 0, ये रिलेशन दिया है। अगर ये रिलेशन दिया तो यहाँ से ए बी में एक और रिलेशन आ जाएगा। अगर एक और रिलेशन आ जाएगा तो उसको 10th वाला मेथड अप्लाई करके ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे f डैश 4/3 क्या दिया है 0, है ना। तो यहाँ से f डैश 4/3 क्या दिया है 0 दिया है। चलो यही पे अप्लाई करते हैं, है ना। 9 अब तुम्हारा क्या दिया है f डैश 4/3 क्या दिया है, ये 0 दिया है। अगर ये 0 दिया है तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये f डैश x इक्वल टू क्या दिया है 3x माइनस 2ax, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, मेरा f डैश निकल गया, अब इसको ऊपर जाने दो, है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा f डैश, ये दिया हुआ है f डैश 4/3 0 दिया है। अच्छा, पुट कर दो, तो यहाँ से f डैश 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 2a, है ना, ये 4/3 प्लस b। अच्छा, f डैश 4/3 क्या 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 16/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 8a/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 से 3 कटेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 16/3, ये होगा 16/3 प्लस 8b/3 प्लस b इक्वल टू 0। अरे b बाई नहीं है, ये 8a है बाई 3। एलसीएम लो, तो अगर 3 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा तो ये 16 प्लस क्या हो जाएगा 8a प्लस 3b इक्वल टू तुम्हारा क्या 0। क्लियर है? यहाँ से ए बी में एक और रिलेशन आ रहा है ना, क्या आ रहा है 3 उधर देख फेंक दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 8a प्लस 3b, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 16। क्लियर है क्या? एक रिलेशन और आ गया, इसको 2 मान लो, और इससे पहले वाला क्या था इसको 1 मान लो। कहाँ गया, कहाँ आया था, यहीं पे आया था क्या, हाँ ऊपर में आया था, कहाँ ये। क्लियर है? इसको क्या, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लिया। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इसको
1 और 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आया है तुम्हारा 16/8 है ना, तो कहीं माइनस भी है क्या, माइनस, यहाँ मुझे माइनस दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पे माइनस दिख रहा है, या प्लस कहाँ से लिख चला है ना, यहाँ तुम्हारा क्या है माइनस है ना, तो ये तुम्हारा क्या है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा माइनस, ये तुम्हारा 16 माइनस 8 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3। क्लियर है क्या, तो यहाँ से तुम्हारा रिलेशन, न्यू रिलेशन क्या आ जाएगा, देखना समझना, इसको लेकर उधर भाग जाओ तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 8a माइनस 3b इक्वल टू 16। क्लियर है, इसको तुम क्या 2 मान लो। क्लियर है क्या, तो 1 और 2 को सॉल्व करो, 1 और 2 को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू। क्लियर है, तो यहाँ से सॉल्व करो, तो सॉल्व 1 एंड 2, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया 3a माइनस b इक्वल टू 7, और यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 8a माइनस 3b इक्वल टू क्या आ गया 16। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम नहीं है क्या, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ देखना, तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ 8 लिखा हुआ, ये तुम्हारा 9a, क्लियर है, 9a माइनस 3b इक्वल टू 21। क्लियर है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस लगा दो, यहाँ से ये चला गया, ये तुम्हारा माइनस a है ना, माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया 5। क्लियर है, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू, a का वैल्यू पुट कर दो किसी में, यहाँ पे 3a माइनस b इक्वल टू 7 दिया है, a का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस b इक्वल टू 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 माइनस b इक्वल टू 7, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इसी में पुट कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7, तो a का वैल्यू तुम्हारा क्या है 5, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 है ना, तो 15, तो b तुम्हारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 15 माइनस 7, तो b इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। क्लियर है क्या, तो a और b का वैल्यू, a और b का वैल्यू फाइंड हो गया क्या, और a और b का वैल्यू फाइंड हो गया, तो a का वैल्यू तुम्हारा क्या आया है, a का वैल्यू तुम्हारा आया है 5 और b का वैल्यू क्या आया है 8 आया है, तो ए बी ऑर्डर पेयर जो है ये मेरा क्या आया है 5 और 8, यही मेरा आंसर, यही ऑर्डर पेयर बोला निकालने के लिए, इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, दिया है क्या, यस, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 5 और 8, ये ऑप्शन बी। क्लियर है क्या, ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, तुम्हारा ये है जेईई में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, है ना, तुम्हें क्या थोड़ा कैलकुलेशन था, रोल्स थ्योरम क्या पता होना चाहिए, है ना, इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।